Hello everyone, I welcome you all again to the NCERT Solutions for Mathematics Class 6. In this presentation, we'll be covering chapter number 4, Basic Geometrical Ideas, and we'll be finding the answers to the questions given in exercise 4.4. Moving on to the first question, it says, draw a rough sketch of a triangle ABC. Mark a point P in its interior and a point Q in its exterior. Is the point A in its exterior or in its interior? Okay, तो अब क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसको हमें ABC नेम करना है. हमें पॉइंट P है वो उसके इंटीरियर में मार्क करना है, पॉइंट Q उसके एक्सटीरियर में, और एक क्वेश्चन और उसने हमसे पूछा है जो कि हम फिगर बनाने के बाद आंसर करेंगे. तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक ट्रायंगल में इंटीरियर और एक्सटीरियर कहाँ लाई करता है. तो दिस इज अ ट्रायंगल फर्स्ट. यस, जब हम ट्रायंगल के इंटीरियर की बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट द पोर्शन दैट लाइज हियर, द ग्रीन पोर्शन. सो जो ग्रीन पोर्शन है वो हम इंटीरियर कहेंगे ऑफ द ट्रायंगल. जो भी इनसाइड में लाई करे ट्रायंगल के वो इंटीरियर माना जाता है. तो कोई भी पॉइंट जो अंदर हुआ उसे हम कहेंगे दैट द पॉइंट लाइज टू द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. ऑन द अदर हैंड, जब हम एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल की बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट द पोर्शन दैट इज नॉट इन द इंटीरियर ऑब्वियसली, रादर द पोर्शन दैट इज ऑन द येलो पार्ट. तो ये येलो पार्ट पे, जो भी येलो पार्ट आसपास है ट्रायंगल के, वहां पर कोई भी पॉइंट लाई करे तो हम कहेंगे दैट पर्टिकुलर पॉइंट लाइज टू द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. सो दिस वाज अबाउट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. अब क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना था जो कि हमने यहाँ ड्रॉ किया है, दैट इज ट्रायंगल ABC. फिर हमें एक पॉइंट P मार्क करना था इन द इंटीरियर. सो एज आई टोल्ड यू, पॉइंट P इज हियर, जो कि ट्रायंगल के अंदर यानी इंटीरियर में लाई कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि हमें पॉइंट Q मार्क करना है इन द एक्सटीरियर. सो एक्सटीरियर, एज आई टोल्ड यू, which is beyond these line segments. So Q is a point that is to the exterior of triangle ABC. उसके बाद क्वेश्चन ने हमसे एक चीज और पूछी थी, इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इट्स इंटीरियर. तो पॉइंट A जो कि एक्चुअली ये वाला पॉइंट है, क्या ये इंटीरियर में है या ये एक्सटीरियर में है? ये तो दोनों में ही नहीं है, बिकॉज इट इज दैट पॉइंट दैट इज फॉर्मिंग द ट्रायंगल. तो ये कह सकते हैं कि ये ऑन द ट्रायंगल है. सो पॉइंट A lies on the triangle. It is neither in its exterior nor in its interior. ये क्या है? एक वर्टेक्स है. वर्टेक्स क्या होता है? जहां पर दो लाइन सेगमेंट्स मीट करती है. सो A एक वर्टेक्स है या फिर एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल पे लाई करता है ऑन द ट्रायंगल. It is neither in the interior nor in the exterior of the triangle. So this was about question number 1. Moving on to question number 2. Identify 3 triangles in the figure. Write the names of 7 angles. Write the names of 6 line segments and which 2 triangles have angle B as common. तो हमें ये फिगर दे रखी है. ये एंगल, ये एक्चुअली 3 ट्रायंगल्स हैं, बट अगर हम ऊपर की फिगर कंसिडर करें सो इट्स ट्रायंगल ABC. इस फिगर को कंसिडर करते हुए हमें इस चारों पार्ट्स के आंसर करना है. सबसे पहला पार्ट कहता है कि हमें 3 ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं. सो क्लियरली सबसे पहला जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है ABC. तो एक तो हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ वो फॉर्म हुआ ABC. दूसरा, जब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हमें क्लियरली यहाँ नजर आ रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है ये भी एक ट्रायंगल ही फॉर्म कर रहा है, दैट इज ABD.
So ABD is the second triangle that we have identified. Second, thirdly, जो हमें एक triangle और नजर आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, that is triangle ADC या ACD, आप कैसे भी कह सकते हैं उसको. So these are the three triangles that we have identified: triangle ABD, triangle ADC and triangle ABC. हमने ये जो symbol है, इस symbol का use क्यों किया है? ताकि हम ये बता सकें कि हम triangle के बारे में लिख रहे हैं. हम जो identify हमने किया है वो triangle identify किया है, just like the previous presentation जिसमें हमने angle के लिए ये वाला symbol use किया था. So this was about the A part. Let's move to the B part now. Write the names of 7 angles. तो अब हमें क्या करना है? हमें इस particular figure में 7 angles identify करने हैं. In the previous presentation, wherein we covered exercise 4.3, I told you how do we identify angles. तो angles point पर बनते हैं और जिस point पर बनते हैं उस point को center में रखा जाता है. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं points कहाँ कहाँ हैं. A point एक angle बना रहा है, B point पे एक angle बनेगा और C पे भी एक बनेगा. यहाँ पर जो हमारे पास D पॉइंट है, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट है, वो डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट को, तो यहाँ पर एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा. A का भी सेम है क्योंकि A भी डिवाइड हो रहा है एक लाइन सेगमेंट से, सो एक एंगल ये बनेगा और दूसरा एंगल ये बनेगा. सो लेट मी जस्ट सिंपली mark all the angles with different colors so that it is easy for all of us to identify. सबसे पहले हमने एंगल C मार्क करा, एक हमारा ये वाला एंगल फॉर्म होगा. पहले हम एंगल्स मार्क कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि वो कौन से रे के अकॉर्डिंग कौन से पॉइंट पे लाई करेगा. फिर एक हमारा एंगल बनेगा यहाँ. Let me use another color. एक हमारा एंगल ये बनेगा, this one. Now let me use another one. एक एंगल B पर बन रहा है, another one. एक एंगल ये भी बन रहा है. तो अब तक हमने कितने आइडेंटिफाई कर लिए? 1 2 3 4 5 6. अब एक लास्ट हमारा एंगल रह गया, वो कौन सा बनेगा हमारा? A पूरा का पूरा. So I have marked 7 angles with 7 different colors so that it is easy for us to locate each and every one angle. So angle ABC first, जो कि ये वाला है, या एंगल B भी कह सकते हैं इसको. I told you how to represent or write an angle in 2 ways. फिर हम एंगल ACD कह रहे हैं. ACD कौन सा हुआ? ये वाला, ये भी हमने लिख दिया. नेक्स्ट हम आ गए एंगल ADC पे. ADC का क्या मतलब हुआ? ADC मतलब कि हमने ये वाला भी आइडेंटिफाई कर दिया. नेक्स्ट हम आ गए एंगल ADB पे. ADB का मतलब हम ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं जो ऐसे फॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट इज BAD. व्हिच वन इज BAD? BAD इज द वन जो ग्रीन से हमने रिप्रेजेंट किया है. नेक्स्ट इज DAC. DAC कौन सा है? जो हमने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया था, दैट इज दिस वन. फिर है BAC. अब BAC जो फाइनल वाला हमारा बना था, जो कि पर्पल से बन रहा है, दैट इज दिस एंगल. So with this हमने 7 angles इस फिगर में आइडेंटिफाई कर लिए हैं. C part says name of 6 line segments. Line segments हमें clearly नजर आ रही हैं. AB है एक, AB. Then we have BD. BD is there. We have DC. We have AC. We have AD also. So AB हो गया, BD हो गया, DC हो गया. BC भी एक बनती है हमारी, अगर हम D पॉइंट को ना ले तो ये भी एक लाइन सेगमेंट बन रही है, BC. Then we have AC also, and finally we have AD. Moving on to the D part.
Which two triangles have angle B as common? अब हमें दो एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें एंगल बी कॉमन है. हम अपने बी पार्ट को रेफर कर सकते हैं. तो एक एंगल तो ये दिख रहा है, एंगल ए बी सी. दूसरा एंगल जिसमें एंगल बी हमें कॉमन नजर आ रहा है, वो कौन सा एंगल हो सकता है? एंगल ए बी डी. दैट इज it is okay, we haven't written it here, never mind. So ABD and ABC ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें जो एंगल B है वो कॉमन आ रहा है. हमने एक्चुअली ABD को हमने ABC ही लिख दिया था क्योंकि हमें सिर्फ 7 एंगल्स आइडेंटिफाई करने थे. So these two triangles, that is triangle ABC and triangle ABD, ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें जो एंगल बी है वो कॉमन है. This is it for this question. That is it for this presentation. Thank you so much for watching. For more such NCERT solutions of not only mathematics but rest of the subjects as well, please visit our site, that is arrangeacademy.com. You can also subscribe to the YouTube channel, that is Arrange Academy, for more such informative videos. So keep learning and keep growing. I'll see you in the next presentation.